गाइस, तो ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है डायबिटीज़ पे पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बट ऑल्दो वहाँ पर फुल डिस्क्रिप्शन मैं नहीं दे पाई, तो आई थॉट कि मैं आपको ओरली समझा दूँगी। सो इस बेसिस पे ये नेक्स्ट वीडियो बनाई गई है, जिसमें मैं आपको डायबिटीज़ होता क्या है, क्यों होता है, और उससे रिलेटेड जो भी डाइट्स होते हैं वो मैं आपको समझाऊँगी। ऑल्दो वो बहुत जनरल है, बिकॉज एज ग्रुप वाइज ऑल्दो मैं बताती हूँ, बट ये एक जनरल चीज़ है जो हर कोई यूज़ कर सकता है जिस पेशेंट को डायबिटीज़ है। तो फर्स्ट थिंग, डायबिटीज़ होता क्या है? फॉर मी डायबिटीज़ इज समथिंग लाइक डू इट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स बाय एलिमिनेटिंग शुगर। तो क्या होता है, आप शुगर इज़ समथिंग लाइक शुगर इज़ कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट डिलीट कर दोगे, इट्स नॉट दैट फुल्ली डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे काम होते हैं। हमारी बॉडी में एनर्जी भी कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ही आती है। तो इसलिए आप एलिमिनेट तो नहीं बोलूँगी कि पूरी तरीके से ही हटा दो, बट हाँ समहाउ कि आप अपना कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कम कर दो। अब डायबिटीज़ क्या होता है, किसकी वजह से होता है? ये पैनक्रियाज की वजह से होता है। जब हमारा पैनक्रियाज प्रोड्यूस नहीं कर पाता सही से इंसुलिन, या उसको यूज़ नहीं कर पाता, तो डायबिटीज़ होते हैं। अब इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन इज़ नॉट एन हार्मोन, मतलब ऑल्दो इट्स एन हार्मोन, बट ये एक फ्यूल के तौर पे काम करता है हमारी बॉडी में, जो मेटाबोलाइज करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। तो इस वजह से हमें ध्यान देना पड़ता है इन सारी चीज़ों पे। तो डायबिटीज़ कितने टाइप्स के होते हैं? डायबिटीज़ 4 तरीके की होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, प्री डायबिटिक और जेस्टेशनल डायबिटीज़। जो टाइप 1 होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। डैट मीन्स कि जो हमारी जो बॉडी होती है, जैसे जो इंसुलिन होता है वो बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है, इस्लेस ऑफ लैंगरिहान से, सो उससे प्रोड्यूस होता है। तो इसमें क्या होता है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसमें जो वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हो, तो इसमें ना बॉडी हमारी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ऑटोनोमस रिस्पॉन्स होता है। डैट मीन्स जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने ही सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, ये सोचकर कि मतलब वो हमारा सेल्स नहीं है, ये सोचकर उसी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो ये डेंजरस हो सकता है। इसके चक्कर में हमें क्या लेना पड़ता है, और ये यूजुअली किसमें होता है? चाइल्डहुड से लेके अप टू 40 एज तक के ग्रुप, मतलब 40 एज तक के लोगों के को ये चांसेस होते हैं होने के। इसमें आप ओरल मेडिकेशन इंजेक्शंस लिए जाते हैं और डाइट्स लिए जाती हैं। सेकेंड थिंग आती है, डेट इज़ टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होती है। इसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल बहुत हाई हो जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से हमारे जो बीटा सेल्स हो जाते हैं वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते इंसुलिन, और इसकी वजह से ब्लड में अब वो बढ़ता जा रहा है, इंसुलिन तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा जो मेटाबोलाइज कर सके। तो जब वो नहीं हो पाता है तो इसीलिए क्या बोलते हैं, चांसेस होते हैं, मतलब इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं, लाइक किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आ सकते हैं। इसलिए इसे इंसुलिन इंडिपेंडेंट, और ये यूजुअली देखा गया है कि ये 40 के बाद के लोगों को होता है। इसमें क्या होता है, आप ओरल मेडिकेशंस लो और आप इसमें भी डाइट लो। मतलब डायबिटीज़ इज समथिंग कि आपको डाइट लेना ही लेना है। उसके लिए आपको अपने डाइट्स पे, मतलब यार सिंपल सा होता है, डाइट जो होती है ना वो हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो, आपको हेल्थ मेंटेन करना हो, या आपको कोई डिजीज़ हो, डाइट इज़ द थिंग कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लाइफ का। सो यू हैव टू डू दैट, ठीक है। तो इसमें भी आपको ओरल मेडिकेशन लेनी पड़ती है और डाइट लेनी पड़ती है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज थर्ड इज़ प्री डायबिटिक। जो प्री डायबिटिक होता है ना, इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्री डायबिटिक इज़ नॉट एन डायबिटिक, कि मतलब ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायबिटिक हो गया। ये एक वार्निंग के तौर पे काम करता है। अगर मैं सच बताऊं तो ये एक वार्निंग है, एक सिग्नल देता है कि आप जो है ना, आप पाथ पे चल रहे हो डायबिटीज़। आपको डायबिटीज़ है नहीं, बट राइट नाउ यू मूविंग ऑन अ पाथ ऑफ डायबिटीज़, तो आप उसे क्योर कर सकते हो। तो इस बेसिस पे ये प्री डायबिटिक हो सकता है। तो अगर आपको प्री डायबिटिक है, डैट मीन्स यू कैन क्योर इट। और द फोर्थ वन इज जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ यूजुअली क्या, ऑब्वियसली प्रेग्नेंट लेडीज़ को होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है ये जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये यूजुअली सेकेंड हाफ, जो प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ में देखा जाता है। इसकी वजह से डिप्रेशन के चांसेस हो सकते हैं। तो और जैसे ही बेबी का बर्थ हो जाता है, आफ्टर दैट जेस्टेशनल डायबिटीज़ चली जाती है, मतलब डायबिटीज़ नहीं होता उस लेडी को। ये सिर्फ तब तक होता है जब तक वो लेडी प्रेग्नेंट है। आफ्टर दैट ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसमें भी उनका हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है उनको। आपको पता है वैसे तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत ध्यान रखना ही पड़ता है, बट स्टिल कि उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ ना हो जाए तो और ज़्यादा क्योर करना पड़ता है उसे। सो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो फूड्स अलाउ किए जा सकते हैं और जो फूड्स अलाउ नहीं होते हैं। जो फूड्स अलाउ किए जाते हैं, ऑल्दो मैंने दोनों ही बता चुकी हूँ आपको, बट मैं और ज़्यादा ब्रीफली बता देती हूँ। फूड्स अलाउ, जैसे आप टी ले सकते हो, कॉफ़ी ले सकते हो,
सूप ले सकते हो, टोमेटो ले सकते हो, कैबेज, कॉलीफ्लावर ले सकते हो, बिटल गार्ड ले सकते हो। तो आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो। और जो जैसे मैं आपको थोड़ा ये बता देती हूँ, जैसे लोग सोचते हैं कि जब डायबिटीज़ होती है तो हम राइस नहीं खा सकते, बट एक्चुअली पता है क्या है, इट्स नॉट दैट राइस खा नहीं सकते हैं, आप लिमिटेड अमाउंट में खाओ। आप बिल्कुल ऐसे नहीं करो कि अच्छा ठीक है राइस मिल रहा है तो मतलब ऐसा नहीं कि राइस को आप एक लिमिटेड अमाउंट में खाओ। अगर आप राइस ले रहे हो तो आप चपाती प्लीज़ कंज्यूम मत करो, बिकॉज चपाती और राइस दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट्स होता है। आपको जितना हो सके लिमिटेड अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेना है, क्योंकि हम आपकी बॉडी से एलिमिनेट नहीं कर सकते बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट। ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं कार्बोहाइड्रेट ले ही नहीं सकते, लेना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है, बिकॉज बॉडी को रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट की। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें बस देखो डायबिटीज़ का क्या सीन होता है, डायबिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट का लेवल हमें कम करना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं दे सकते हैं। आपको मैंने अभी पूरा बताया ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि क्यों नहीं दे सकते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। तो इस वजह से अभी मैं अगर बोलूँ तो आप राइस कंज्यूम कर सकते हो, बट हफ्ते में आप ट्राई करो कि 2 या 3 बार ही लो। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप राइस ले रहे हो तो प्लीज़ चपाती मत लो, अगर आप चपाती ले रहे हो तो प्लीज़ राइस मत लो। अब आप मतलब ये आपकी चॉइस है, आप क्या लेना चाहते हो। और अगर आप राइस ले रहे हो तो लिमिटेड अमाउंट में, ये नहीं कि अच्छा ठीक है राइस मिल गई मतलब आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करो, नहीं। दूसरी चीज़ है, एक और चीज़ देखी जाती है, जो डायबिटिक पेशेंट्स जो ज़्यादा सफ़र करते हैं वो ये होता है कि उनका पेट नहीं भरता, क्योंकि उनको अमाउंट ही बहुत कम मिलता है कि अच्छा ठीक है, क्योंकि उनके लिए लिमिटेड अमाउंट होता है कि इतना ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम दे ही नहीं सकते हैं। और नहीं दे सकते हैं सच में, अगर देखा जाए तो हम सब्स्टिट्यूट चेंज कर सकते हैं, बट स्टिल हम इतना नहीं उनको दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करो, आप सैलेड कंज्यूम करो खाने से पहले। अगर आप सैलेड कंज्यूम करते हो तो आपका पेट ऑलरेडी फुल हो जाता है, एंड आफ्टर दैट अगर आप खाना खाओगे तो अगर वो थोड़ा भी होता है तो आपका पेट वैसे ही भर जाएगा। तो आप अगर चाहते हो कि फुल हो आपका पेट तो आप सैलेड कंज्यूम करो, और ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा। और अगर मैं बोलूँ तो ये सबके लिए अच्छा है कि आप खाने से पहले सैलेड कंज्यूम करते हो, दिस इज़ नॉट समथिंग बैड, ठीक है। आफ्टर डैट मैं आपको बता रही थी और हर 2 घंटे में खाना है। तो फ्रूट्स अब जो अलाउ नहीं होते हैं वो है वैसे, और एक और चीज़, फ्रूट्स में भी आप फ्रूट्स सारे खा सकते हो, लेकिन जो फ्रूट्स नहीं खा सकते हो वो 4 है, बनाना, ग्रेप्स, सपोटा, और एक और है डेट बनाना, ग्रेप्स, मतलब हाँ वन मोर, मैंगो। बनाना, ग्रेप्स, मैंगो और सपोटा, ये 4 हैं जो आप फ्रूट्स नहीं खा सकते हो। बाकी आप कोई भी फ्रूट्स खा सकते हो, जामुन, कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, बट ये 4 फ्रूट्स आप प्लीज़ अवॉइड करो, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो और सपोटा। और दूसरी चीज़ है फ्राइड फूड, जंक फूड और ऑयल्स, ये सब तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दो। मैं वैसे ही भी बता चुकी हूँ कि आप कौन से फूड नहीं खाने हैं, वो भी मैं दे चुकी हूँ। आप प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियो में ज़रूर देखना, तो उसमें मैं बता चुकी हूँ आपको कौन से फूड कंज्यूम बिल्कुल नहीं करने हैं। और एक और चीज़ है तो मैं थोड़ा बता देती हूँ कि जैसे आलमंड्स और वॉलनट्स कुछ लोगों को बहुत पसंद है, वो खा सकते हो आप, बट जैसे अगर हफ्ते एक दिन में आप 2 से 3 बार ही 2 से 3 ही लो, उससे ज़्यादा मत लो। अगर आप आलमंड ले रहे हो तो वॉलनट मत लो, वॉलनट ले रहे हो तो आलमंड मत लो। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हो, पर इन दोनों में से जो भी आप ले रहे हो कोई एक ही चीज़ लो, वो भी 2 से 3 लो एक दिन में एक बार। सो दिस इज़ ऑल, ठीक है। आई एम रैपिंग राइट नाउ। तो द थिंग इज़ दैट कि मैंने आपको बता दिया कि आप क्या कंज्यूम कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए डायबिटीज़ से रिलेटेड, प्लीज़ डू कमेंट्स, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। सो प्लीज़ लेट मी नो, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सॉरी, चैनल। सो